वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा मौर्य। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस की चौथी क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज की। गाइस, इसके पहले के वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की बात कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आइए देखते हैं व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा। गाइस, मेमोरी एक प्लेस होता है जहाँ पर हम किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो गाइस हमारा ऑडियो फॉर्म में हो, वीडियो में हो, इमेज हो, कोई भी हो डाटा, उसे हम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी हमारी गाइस दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। आइए अब देखते हैं इनके बीच के डिफरेंसेस को। गाइस, अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी, तो आप प्राइमरी मेमोरी के पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अगर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूछा जाता है तो आप सेकेंडरी मेमोरी के पॉइंट्स को लिख सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को, ताकि हमें दोनों मेमोरीज़ के बारे में ईज़िली नॉलेज हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी मेमोरी, इट इज़ अ टेम्पररी मेमोरी। यह एक टेम्पररी मेमोरी होती है। इट इज़ अ परमानेंटली मेमोरी, यह एक परमानेंटली मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी, गाइस, टेम्पररी मेमोरी का मतलब होता है कि यह कुछ क्षणिक मेमोरी होती है या फ्यूचर यूज़ के लिए नहीं होती है, जबकि परमानेंटली मेमोरी जो है हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए होती है। इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। गाइस, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। अगर लाइट चली जाती है तो उसमें सेव डाटा हट जाते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी जबकि ऐसा नहीं होता है, वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। लाइट के चले जाने पे उसमें सेव डाटा इंटरप्ट नहीं होते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव। गाइस, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो एक्सपेंसिव होती है, और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो इनएक्सपेंसिव होती है। प्राइमरी मेमोरी, गाइस, इट मेमोरी हैज़ फास्ट एक्सेस टाइम। गाइस, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होता है उसका एक्सेस टाइम जो होता है वो तेज़ होता है, ज़्यादा होता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इट मेमोरी हैज़ लो एक्सेस टाइम। इस मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है वो कम होता है। डाटा कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी में गाइस डाटा हमारा डायरेक्टली एक्सेस होता है सीपीयू के द्वारा, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में डाटा हमारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है सीपीयू के द्वारा। द साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज़ लेस। प्राइमरी मेमोरी का आकार जो होता है गाइस वो छोटा होता है। द साइज़ ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज़ मोर। सेकेंडरी मेमोरी का आकार जो होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरीज़ आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज़। गाइस, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेमीकंडक्टर की बनी होती है, इसलिए हम इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो मैग्नेट की बनी होती है, इसलिए इसे मैग्नेटिक मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज़ नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को गाइस हम मुख्य मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज़ नोन एज एडिशनल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एडिशनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी। गाइस, इसे इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी को, और सेकेंडरी मेमोरी को इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। इसे एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। आइए देख लेते हैं गाइस टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी को गाइस हम दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो गाइस हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो फर्दर डिफाइन होती है रैम में और रोम में, और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड ऑप्टिकल डिस्क में क्लासिफाइड होती है। आइए अब बात करते हैं व्हाट डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। सबसे पहले गाइस इसके रैम और रोम के फुल फॉर्म देख लेते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। गाइस, जो हमारी रैम होती है वो टेम्पररी स्टोरेज होता है, जबकि रोम जो है वो परमानेंटली स्टोरेज होता है। रैम पे जो भी डाटा होता है गाइस जब तक लाइट है तभी तक रहेगा, उसके बाद उस पे से डाटा इरेज हो जाता है। जबकि रोम में ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइट रहे ना रहे रोम में जो भी डाटा स्टोर है वो परमानेंट रहेगा। वोलाटाइल मेमोरी, गाइस वोलाटाइल का मतलब यही होता है कि इसमें जो है
क्षणिक मेमोरी होती है, लाइट के चले जाने पे इसमें से डाटा इरेज हो जाता है। रोम इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, रोम वोलाटाइल मेमोरी नहीं होती है। कॉस्टियर देन रोम, या रोम से महंगी होती है। चीपर देन रैम, रैम की अपेक्षा सस्ती होती है रोम। चिप साइज़ इज़ लार्जर देन रोम, रैम का जो साइज़ होता है गाइस चिप का वो बड़ा होता है रोम की अपेक्षा, जबकि रोम का चिप साइज़ इज़ स्मॉलर देन रैम, रैम की अपेक्षा छोटा होता है। राइटिंग डाटा टू अ रैम चिप इज़ अ फास्टर प्रोसेस, डाटा को राइट करना रैम चिप में एक फास्टर प्रोसेस है, जबकि रोम में डाटा को राइट करना एक स्लोअर प्रोसेस है। रिक्वायर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रिटेन डाटा, डाटा को बनाए रखने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, जबकि रोम में डज नॉट रिक्वायर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रिटेन डाटा, डाटा को रिटेन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है। वेरी फास्ट बट यूजेस अ लॉट्स ऑफ पावर, गाइस ये तेज़ होती है लेकिन यह बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ करती है रैम, जबकि रोम फास्ट तो होती है, तेज़ होती है, बट यूजेस वेरी लिटिल पावर, बहुत कम पावर का इस्तेमाल करती है। यूजेस इन नॉर्मल ऑपरेशन, रैम का प्रयोग गाइस नॉर्मल ऑपरेशन में किया जाता है, जबकि रोम का प्रयोग यूज़ फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर, गाइस जो हमारा कंप्यूटर का बूटअप प्रोसेस होता है उसमें हमारा रोम का प्रयोग किया जाता है। रैम, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रैम, एस रैम एंड डी रैम। और गाइस जबकि रोम हमारी 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ई पी रोम एंड ई ई पी रोम। आइए देखते हैं फुल फॉर्म इनके। गाइस डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है गाइस इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। आइए देखते हैं अब डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम। गाइस जो एस रैम होता है इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। गाइस ये फास्टर देन डी रैम, एस रैम जो होती है वो डी रैम की अपेक्षा तेज़ होती है, जबकि डी रैम स्लोअर देन एस रैम की अपेक्षा स्लो होती है। कैन नॉट स्टोर मेनी बिट्स पर चिप, एक चिप में गाइस कई सारे बिट्स को स्टोर नहीं कर सकती है, जबकि ये एक चिप में कई सारे बिट्स को स्टोर कर सकती है डी रैम। यूज फॉर कैसे, एस रैम जो है कैसे मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि डी रैम जो है यूज फॉर प्राइमरी मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ एक्सपेंसिव दैन डी रैम, गाइस जो हमारा एस रैम होता है वो महंगा होता है डी रैम की अपेक्षा, और जबकि डी रैम सस्ता होता है एस रैम की अपेक्षा। इट इज़ इनएक्सपेंसिव दैन एस रैम। एस रैम जो होता है गाइस रिक्वायर्ड मिनिमम टाइम टू एक्सेस डाटा, इसको कम समय चाहिए होता है डाटा को एक्सेस करने के लिए, जबकि डी रैम को रिक्वायर्ड मैक्सिमम टाइम टू एक्सेस डाटा, डाटा को एक्सेस करने के लिए ज़्यादा समय चाहिए होता है। एस रैम को गाइस कंज्यूम मोर पावर, एस रैम पावर को अधिक कंज्यूम करती है, जबकि डी रैम कंज्यूम लेस पावर, पावर को कम कंज्यूम करती है। एस रैम गाइस जनरेट मोर हीट, एस रैम जो है वो हीट को अधिक जनरेट करती है, जबकि डी रैम हीट को कम जनरेट करती है, जनरेट लेस हीट। एस रैम गाइस स्टोर्ड डाटा टिल पावर इज सप्लाइड, जब तक पावर की सप्लाई होती रहती है तब तक डाटा हमारा स्टोर रहता है। और डी रैम में गाइस स्टोर डाटा ओनली फॉर फ्यू मिली सेकेंड इवन व्हेन पावर इज सप्लाइड, जब तक हमारा पावर सप्लाई होता रहता है तब तक कुछ ही सेकंड मिली सेकंड के लिए डाटा हमारा स्टोर रहता है। एस रैम जो है गाइस लार्ज इन साइज़ में बड़ी होती है, जबकि डी रैम स्मॉल इन साइज़ में छोटी होती है। एस रैम गाइस मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप की सहायता से बनी होती है, जबकि डी रैम मेड अप कैपेसिटर्स से बनी होती है डी रैम। आइए बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी गाइस 3 प्रकार की होती है, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड ऑप्टिकल डिस्क। जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है गाइस वो फर्दर क्लासिफाइड होती है हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क में।
गाइस अगर आपको मेरा एफ़र्ट पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क गाइस स्टोरेज कैपेसिटी इज़ हाई। हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है, जबकि फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी इज़ लो। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी कम होती है। हार्ड डिस्क स्टोरेज डाटा स्टोर बोथ साइड ऑफ मीडिया। इसमें गाइस दोनों साइड से डाटा को स्टोर करने की क्षमता होती है, और फ्लॉपी डिस्क में डाटा स्टोर वन साइड ऑफ मीडिया, एक ही साइड से डाटा को स्टोर करता है। पार्टीशन ऑफ डिवाइड टू सी, जो गाइस हमारा जो ड्राइव होता है, यहाँ पे डिवाइड लिख होता है, इसे ड्राइव कर लीजिएगा। पार्टीशन ऑफ ड्राइव इज सी डी एंड ई। गाइस हमारा हार्ड डिस्क जो पार्टीशन होता है उसमें वो सी डी और ई नाम से जाना जाता है, जबकि फ्लॉपी डिस्क में जो भी पार्टीशन होता है वो ए और बी नाम से जाना जाता है। हार्ड डिस्क मेड ऑफ मेटल एंड इज़ यूजुअली रिजिड एंड फर्म। गाइस जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो मेटल की बनी होती है, इसलिए यह रिजिड होती है, दृढ़ होती है, जबकि फ्लॉपी डिस्क मेड ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल एंड कैन बेंड इजली। गाइस ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती है, इसलिए इजली बेंड हो जाती है। हार्ड डिस्क रिलेटिवली एक्सपेंसिव दैन फ्लॉपी डिस्क। गाइस ये फ्लॉपी डिस्क की अपेक्षा एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, जबकि फ्लॉपी डिस्क चीपर कंपेरेटिवली हार्ड डिस्क की अपेक्षा सस्ती होती है। गाइस जो हार्ड डिस्क में सेक्टर होते हैं वो 15 होते हैं, जबकि फ्लॉपी डिस्क में सेक्टर की संख्या 7 to 9 होती है, और ट्रैक्स की संख्या 300 to 2024 होती है, जबकि इसमें ट्रैक्स की संख्या 70 to 80 होती है। ए टिपिकल हार्ड डिस्क रोटेट एट 5400 RPM, 7200 RPM एंड 10,800 RPM। गाइस जो हमारी हार्ड डिस्क होती है इन सब RPMs पे रोटेट करती है, जबकि फ्लॉपी डिस्क हमारी 360 RPM पर रोटेट करती है। रीड राइट मीडिया डज नॉट टच इन मीडिया। गाइस जो हमारा रीड राइट मीडिया होता है वो टच में नहीं होता है, जबकि फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, रीड राइट मीडिया टच फिजिकली। रीड राइट मीडिया को आप हाथों से छू सकते हो। आइए अब देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क इट इज़ क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। गाइस ये 2 प्रकार में क्लासिफाइड होता है, एक सीडी और एक डीवीडी। आइए देखते हैं इनके बीच की कुछ सिमिलरिटीज़। क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं सीडी और डीवीडी में। इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस। सीडी जो है गाइस ये एक पोर्टेबल डिवाइस होती है, जबकि डीवीडी जो है इट इज़ आल्सो अ पोर्टेबल डिवाइस, ये भी एक पोर्टेबल डिवाइस होती है। सीडी गाइस, सीडी और डीवीडी, सीडी इज स्टोर डाटा परमानेंटली। गाइस सीडी जो है डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है, और डीवीडी भी डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। इट इज़ स्टोर डाटा इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट। गाइस जो उसमें डाटा स्टोर होता है वो अंदर से बाहर की ओर होता है, और डीवीडी में भी ऐसा ही होता है। इट इज़ स्टोर डाटा मैक्सिमम 30 ईयर। गाइस इसमें डाटा जो हमारा वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक रह सकता है। सेफ इस डीवीडी में भी 30 साल तक ही डाटा स्टोर रहता है। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सीडी एंड डीवीडी। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, जबकि डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। गाइस सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जबकि डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज़ इनएक्सपेंसिव दैन डीवीडी। गाइस जो सीडी होती है वो सस्ती होती है डीवीडी की अपेक्षा, जबकि इट इज़ एक्सपेंसिव दैन सीडी। डीवीडी हमारी महंगी होती है सीडी की अपेक्षा। इट इज़ प्ले ऑन अ डिवाइस दैट इज़ कॉल्ड सीडी प्लेयर। गाइस जो हमारी सीडी होती है वो एक डिवाइस में प्ले होती है जिसका नाम है सीडी प्लेयर। डीवीडी इज़ प्ले ऑन अ डिवाइस दैट इज़ कॉल्ड डीवीडी प्लेयर। डीवीडी जो है गाइस एक डिवाइस में प्ले होती है जिसे हम डीवीडी प्लेयर के नाम से जानते हैं। इट इज़ स्टोर लेस डाटा देन डीवीडी। गाइस जो हमारी सीडी होती है वो कम डाटा को स्टोर कर सकती है डीवीडी की अपेक्षा, जबकि डीवीडी इट स्टोर मोर डाटा देन सीडी, या सीडी की अपेक्षा ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकती है। आइए अब देखते हैं मेज़रमेंट ऑफ मेमोरी। गाइस हमारा जो बिट होता है, बिट को गाइस अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये बाइनरी डिजिट इसे बोला जाता है। बाइनरी डिजिट को गाइस
0 और 1 के नाम से जानते हैं। जबकि गाइस हमारा जो निबल होता है वो 4 बिट के बराबर होता है। 1 बाइट इज इक्वल्स टू गाइस 8 बिट्स या फिर 2 निबल्स और 1 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर गाइस हमारा 1 बाइट की जगह कंज्यूम करता है। 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स एंड 1 MB is equals to 1024 kilobyte. 1 GB is equals to 1024 MB. 1 TB is equals to 1024 GB and 1 PB is equals to 1024 TB and 1 EB is equals to 1024 PB. ये गाइस हमारे कुछ मेजरमेंट्स हैं मेमोरी के। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।